मराठा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। मैसूर का कौन था? टीपू सुल्तान और हैदर अली। हैदर अली था उस टाइम। मेरे को वही थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या है। पंजाब में सिख ब्रदर थे। सिख ब्रदर कौन कौन? पंजाब में तो राणा रणजीत सिंह आते हैं ना, ये तो पहले के थे। हाँ तो पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब कि ये बता रहा है कि मतलब कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कौन कौन से मर्ज हुए हैं। तो उधर बंगाल, तो आबाद, बंगाल, पंजाब में राजपूत, मुगल, मैसूर। पंजाब में मुगल था क्या? पंजाब की साइड में तो नहीं था ना मुगल का। पंजाब के साइड में नहीं था मुगल का। शुरू की बात कर रहा है यार, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन, वो तो बाद में नहीं हुआ था ना, जब रंजीत सिंह आ गया था तब। वो थोड़ा सा अच्छा रूलर था रंजीत सिंह, फिर ब्रिटिश को डरा के रखा था, डरा के। अच्छा रूलर था वो। फिर देखिए आता है ग्रुप से डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। एक होता है रिवोल्यूशनरी ग्रुप। देखिए अब देखिए क्या है ना, इनका सिस्टम सीधा सिंपल सा था। बोले भाई देखो ये बात तो उससे बात नहीं मानेगी, डायरेक्ट मार दो, ब्रिटिश को मार दो। हाँ, कौन कौन थे इसके? भगत सिंह थे, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सब रिवोल्यूशनरी थे। हाँ, बोले भाई बातचीत का जमाना चला गया। हाँ, जैसे अनुशीलन समिट है, अभिनव भारतीय सोसाइटी, ये सब रिवोल्यूशनरी ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। हाँ, काकोरी ट्रेन जो हुआ था ना, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो गई थी। इसमें और भी लोगों को हुआ था। हाँ, 3 लोग थे, 3 लोग, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लोहरी, 4 लोग। मतलब और भी लोगों को हुआ फिर था। सेंट्रल असेंबली बम केस में जो है ना, भगत सिंह को हुआ था, सुखदेव और राजगुरु को हुआ था। 3 लोगों को। तो गदर पार्टी किसने फाउंड किया था? लाला हाँ, तो ये था रिवोल्यूशन। गांधी इसके बिल्कुल अगेंस्ट में थे, बोलेंगे अरे भाई क्या कर रहे हो यार, वायलेंस क्यों कर रहे हो। फिर आते हैं स्वराजिस्ट। ये क्या थे? स्वराजिस्ट कौन थे? जो स्वराज पार्टी वाले थे। प्रो चेंजर और नो चेंजर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद जो हुआ था ना, वो न्यू स्वराजिस्ट थे, और ये कौन से थे? न्यू स्वराजिस्ट और कंस्ट्रक्टिव वर्ग वाले थे। और न्यू स्वराजिस्ट तो स्वराज पार्टी जब 23 में ऑर्गेनाइज नहीं नहीं, वो अरे मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ। 1934 से 1939 तक क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। तो इस समय 2 लोग आ गए थे, एक तो न्यू स्वराजिस्ट जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और एक था कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन सिविल ये 39 में आए थे। नहीं, 34 से 39 के बीच में, 5 साल के बीच में। हाँ, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जो है ना, भी ऐसा फेज आ गया था ना, तो उसमें जो है ना प्रो चेंजर और नो चेंजर। प्रो चेंजर मतलब कि जो चेंज लाना चाहते, लेजिस्लेशन में इंटरफेयर करेंगे। करके। हाँ, और नो चेंजर मतलब कि जो बायकॉट करेंगे लेजिस्लेशन को, बायकॉट करो। तो ये थे। जाना है तो प्रो चेंजर में ही तो वो लोग आते हैं। प्रो चेंजर में जो नेहरू है, सीआर दास है। है। नो चेंजर मतलब कि जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जो गांधी के हमेशा सपोर्ट करते थे हमेशा, कोई भी कंडीशन हो। पटेल नो चेंजर में आते थे। हाँ, पटेल नो चेंजर में। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर करती है। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसके टाइम में आया था? ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसके टाइम में आया था? ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो 2 होता है ना, एक प्रोविंस में ड्यूअल सिस्टम करता है और एक सेंटर में करता है। किसके टाइम में आया था? सेंटर मतलब में करता है वो 35 का जब एक्ट आया था। ये क्या हो गया आपको? पैर में दर्द हो रहा है। कोई नहीं, मेरा दिमाग अभी भी जहाँ बैठा था वहीं बैठा है। देखिए ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, ये लॉर्ड क्लाइव लाया था। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो वही जो क्लाइव लेके आया था, और वॉरेन हेस्टिंग ने उसको खत्म कर दिया था, 65 to 72 वाला। हाँ, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मैं वो नहीं कह रही, मैं बाइकैमरल भी नहीं कह रही, मैं क्या कह रही हूँ। बैठी होगी, बताता हूँ, बैठिए। फिर देखिए आता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में? मॉडरेट वाले ये थे गांधी वाले, मतलब गांधी नहीं थे लेकिन उन्हीं के जैसे लोग थे उसमें। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और बिपिन चंद्रपाल और एक और थे कोई, अरविंदो घोष।
नहीं, अरविंदो घोष तो मुझे लगता है कि उसमें आएंगे ही नहीं। तो कौन सा? मतलब कोई और था एक मुझे, लाल बाल पाल और एक और। हाँ, ये दोनों कब मिले थे फिर से? लखनऊ पैक्ट में 1917 में। 16 में, हाँ 16 लखनऊ पैक्ट में। 1907 में स्प्लिट हुए थे। अच्छा, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ना, तो क्या इसमें लोगों ने रिजाइन कर दिया था गवर्नमेंट ऑफिस से? क्विट इंडिया मूवमेंट में? हाँ, नो, रिजाइन नहीं किया था। धानक ना एक क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, मतलब कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में उन्होंने रिजाइन कर दिया था लोगों ने कि मैं नहीं रिजाइन कर दूंगा। मतलब गांधी ने कहा कि जिसको कॉन्फिडेंट है तो रिजाइन कर दो, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी ने कहा कि नहीं, रिजाइन नहीं करना है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में रिजाइन किया किसने था? ये थे किसने? बहुत ऑफिसर ने कर दिया जैसे था। जैसे मान लो कि लोगों ने स्कूल जाना 1919 बंद कर दिया था, स्कूल सब छोड़ दिए। नहीं दिए थे। ये तो 1905 के टाइम में। नहीं, 29 नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम में भी हुआ था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट तो 20 का है। हाँ, ये ध्यान रखिए कि रिजाइन नहीं किए थे, बस इतना ध्यान रखिए आप। मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में रिजाइन नहीं किया था। मैंने रिजाइन का नहीं, रिजाइन किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में नहीं किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट में नहीं किया था। हाँ। मैंने तो ये कि एक पता नहीं कोई ऑफिसर था उनके रैंक का, तो उसने रिजाइन कर दिया था। सूर्य सेन सर, पता नहीं कौन से। और उन्होंने अपना जो टाइटल था वो दे दिया था, जो क्या नाम उनका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वो तो 1919 का जब हुआ था जलियांवाला बाग, उसके बाद दिया था। नाइटहुड नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी दोनों। गांधी भी रिटर्न कर दिए मिला था। गांधी को क्या मिला था? गांधी ने सबको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में सबको आर्मी में भर्ती करवाया था, उसी के बदले मिला था। देखना पेपर को इधर उधर ना करे वो। उसके लिए तो खिलौना है। हाँ, तो ये है। फिर इसके बाद ये हो गया पीपल्स मूवमेंट। ये मेंस टॉपिक है, मेजर रिवोल्ट। हाँ, तो मेजर रिवोल्ट देख लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने देख लिया है। सन्यासी रिवोल्ट जो है ना, ये कहाँ पे आया था? बंगाल में आया था। और इसको किसने लाया था? सन्यासियों ने, बंगाल के सन्यासी। हाँ, ये बहुत बड़ा था ना, 1763 से 1800 तक चला था। इतना लंबा चला यार। ये सबसे लार्जेस्ट मूवमेंट है ये। और अवध में जो है ना, अवध का आया था जो है ना, अवध में तो एक का मूवमेंट आया था। 1816 में आया था एक। फिर पैका। अवध का तो 21 में आया था, 1921 में। 1816 से 1832 तक इसमें दिया है। बीच में होगा। फिर पैका आया था, उड़ीसा में है ये। 1817 में आया था। कौन द ट्राइब लोग लेके आए थे? बख्शी जगबंधु इसके लीडर है। ये पूछता है। बख्शी जगबंधु मिलिट्री कमांडर था ये। इसका लीडर था पैका का। फिर अहोम आ चुका है, यूपीएससी की पूछा जा चुका है। अहोम तो उड़ीसा वाला है हाँ, ना? नहीं, असम वाला है। अरे हाँ, वही 1828 में आया था। 1828 में। इसका भी कोई था, क्या नाम था उसका? लीडर है। हाँ। लीडर कोई फेमस नहीं है इसका है। अरे नहीं, वो कुका का है। कुका का बाबा राम सिंह। बाबा राम। इरेडिकेशन ऑफ कास्ट था कुका। फिर इसके बाद चलते हैं पीजेंट में। पीजेंट में तो ठीक है। पीजेंट में इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में 1860 में आया था। रंगपुर 1783 में आया था। ठीक है ना। कोल रिवोल्ट आया था। मापिला रिवोल्ट आया था। मोपिला। संथाल को किसने लाया था? झारखंड में सिद्धू कानू। दो लोग तो ये तो ट्राइबल मूवमेंट था। सिद्धू कानू। हाँ, कोल ये ट्राइबल हो गया। अब मापिला भी हो गया। वही डेक्कन भी हो गया। 1875 में बंगाल में आया था डेक्कन। इसको डेक्कन की बोलते हैं। बंगाल तो डेक्कन प्लेटू है ना। बंगाल थोड़ी आता डेक्कन प्लेटू में। डेक्कन प्लेटू तो नीचे है। हाँ, नीचे है, तो वो नीचे का सारा एरिया लेके होगा। पागलपंथी किसने लाया था? करम शाह ने। ये कई बार पूछ चुका है यूपीएससी आई थिंक, मेरे हिसाब से। हाँ, पीपीआईक्यू वही पागलपंथी करम शाह डायरेक्ट पूछता है ये, ध्यान रखना। पागलपंथी करम शाह कब हुआ था ये पागलपंथी करम शाह ये तो लगता है अभी हुआ था यार। नहीं, अभी नहीं, इसमें ईयर नहीं लिखा है। और डेक्कन 75 तो सब पता है। तिवागा मूवमेंट कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान जब आया था ना, तब 1946 बंगाल में। तिभागा मूवमेंट क्या था? ये भी खेती के लिए ही था। हाँ, उसमें ड्रॉट आ गया था ना।
इसके लिए तो था। 1/3 वो मांग रहे थे कि टैक्स दे दो। हाँ वही। नहीं वो 1/2 मांग रहे थे, 1/2, और ये कह रहे थे कि 1/3 हम देंगे। ऐसे कुछ था। 1946। हाँ 46 में। दिल्ली के पॉल्यूशन में आंटी बाहर आई है योगा करने। मैं थोड़ा हवा रूम में दिन भर कौन रहता है इसी, थोड़ा सा हवा लेने आई हूँ, क्या करूँ यार, बेचारे लोग, वही ना। बड़ा प्यार आ रहा है भाई। अरे नहीं मतलब होता है यार, जानते क्या होता है यार, मतलब मैं समझ सकता हूँ भाई। अब इनकी क्या है पता, घर में 24 घंटा, हम लोग तो भाई लाइब्रेरी इधर उधर थोड़ा यंग हैं। अभी क्या पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये तो ठीक है, इसमें क्या ही पूछेगा क्वेश्चन। हाँ देखिए, सोशल जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है ना, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, इसमें 2 पार्ट थे, एक था रिफॉर्मिस्ट और एक था रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट कौन थे? रिवाइवलिस्ट वो थे जो पुरानी चीज़ों को फिर से नए तरीके से नया लाके करना चाहते थे। हाँ, जो इंसान इंटेंशन था उसको रिवाइव करना, मतलब डूब गया है उसको रिवाइव करना है। जैसे कि जैसे आर्य समाज का परफेक्ट आर्य एग्जांपल समाज, है, हाँ। रिटर्न टू द वेदा, बैक टू द वेदा। बैक टू वेदास। ये जो है ना आइडोल्ट्री के अगेंस्ट है, पॉलीथेनिज्म के अगेंस्ट है, एनिमल सेक्रीफाइस के अगेंस्ट है, पॉलीथीनिज्म, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट है, मतलब कि एक से ज़्यादा शादी नहीं करना है, लेकिन मैं तो कोई बने, लेकिन कास्ट 4 करूँगा। लेकिन देखिए कास्ट, हाँ बाद में बात करेंगे इसके बारे में। देखिए कास्ट सिस्टम के खिलाफ थी ये। और एक और था देवबंद मूवमेंट, जो है ना ये यूपी में था, ये भी इस एग्जाम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। अब था रिफॉर्म, जो जिनको रिफॉर्म करना है, मतलब कि जो अभी एग्जिस्टिंग है ना उसी में रिफॉर्म करना है। ब्रह्मो समाज हो गया, 1828 में आया था, राइट। अलीगढ़ मूवमेंट हो गया, प्रार्थना समाज हो गया। प्रार्थना समाज किसने लाया था? प्रार्थना समाज दयानंद। प्रार्थना समाज दयानंद सरस्वती तो वो लाए थे, आर्य समाज। हाँ पांडुरंग लाए थे प्रार्थना, पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। और आत्मीय अलीगढ़ मूवमेंट वो तो सर सैयद अहमद खान। हाँ। कब लाए थे? क्या? कब लाए थे? 76 में आई गेस, 1976। 1875। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ लिया, अब चलते हैं आगे क्या है, ये सब मेंस का टॉपिक है। मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा तो मुझे मेंस ऐसे बता देना, हाँ, ठीक है? अरे मेंस जैसा मतलब मेंस मेरा बहुत स्ट्रांग है, मेंस का आपको ऐसा लिखने का बता दूंगा ना, राइटिंग भी सुंदर है। अरे राइटिंग की बात नहीं है, मैम मेंस में मेरे को इतनी ट्रिक्स पता है ना कि जिसका आपको आंसर नहीं भी आएगा ना उसका आंसर आप लिख पाएंगे। देखना आप एक बार फिर तो निकालिए, फिर दिखाते हैं आपको। प्रीलिम्स के बाद तो पहले मुझे आप घुमाएंगे ना दिल्ली। कहाँ घूमोगे? अरे इतना तो करिए। हाँ बिल्कुल, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं थोड़ा जो हम लोग पढ़ रहे हैं पर उसको तो देखेंगे ना कि अच्छा यहाँ से गिरा था हुमायूं, वही तो गिरा था सीढ़ी से, बनी हुई सीढ़ी बनी हुई है कि वहाँ से लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, लाइब्रेरी अभी भी बनी हुई है वहाँ। अलाई दरवाजा देखने चलेंगे, कुतुब मीनार चलना वहाँ भी, ठीक है? चल देंगे वहाँ भी चल देंगे। अभी एग्जाम हो जाए जल्दी से यार, 4 दिन बचा है यार। बस मेरा एग्जाम अच्छे से हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, भगवान जी है ना, भगवान जी एक ही बार सारा करवा देना, प्रीलिम्स इंटरव्यू की सिलेक्शन भी करवा देना, फिर मुझे एसटीएम बना। देखिए थोड़ा अगर एजुकेशन की बात करें ना, तो एजुकेशन कैसे इवॉल्व हुआ है इंडिया में, देखिए कैसे। देखिए चार्टर एक्ट 1813 आया, फिर लॉर्ड मैक्लोमिनट आया, है ना। 1835 में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लाया था। क्यों बोलते हैं इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? इसको मैं जानती हूँ, इसको बोलते हैं कि जो अमीर घर के लोग हुए कुछ उनको पकड़ के पढ़ा दो, फिर वहाँ से धीरे धीरे नीचे। फिर बोर्ड्स डिस्प्यूट आया 1854 में, फिर हंटर कमीशन 1882 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1905 में, 4 में, लॉर्ड कर्जन था इसमें। फिर था सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 जब चंपारण मूवमेंट चल रहा था। फिर तो वारधा एजुकेशन सिस्टम आया था फॉर बेसिक एजुकेशन के लिए, बेसिक एजुकेशन फॉर वीमेन आल्सो। तो ये है, गॉट द पॉइंट। ये मतलब जो इम्पोर्टेंट है ना, मतलब तो मान गई, लेकिन फिर बाद में मुझे भूल जाएगा क्योंकि नहीं तो देखिए क्या है ना, अभी मैं आपको ओवरव्यू दूँ, देखिए आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा अपने से यार,
मतलब जो भी है मैंने आपके पढ़ा पास हुआ ही है। तो उसे नहीं करना, बस उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो देखिए अभी अगर याद करना पड़ जाएगा तो देखिए बहुत टाइम लग जाएगा ना, फिर अभी आपको ये ओवर भी दे कोई नहीं, ओवरव्यू ही चाहिए मुझे, बाकी हाँ। तो सब मैं पढ़ ही लूँगी। सकते- ये है ना। और देखिए क्या रह गया अभी, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें कुछ है शायद, ये तो टैगोर के बारे में, इसमें देखता हूँ इधर कुछ है। देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, अच्छा मैंने बताया था ना कि 1905 में उन्होंने स्वराज की डिमांड की है, 1909 में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की मुस्लिम ने, 1990 में उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की, 1929 में उन्होंने बोला पूर्ण स्वराज्य, 1909 में इन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांगा था, 1919 में, 1919 में। और इन्होंने दिया कब था? 1942 में क्रिप्स मिशन में। हाँ तो बोला कि उन्होंने ये पोस्ट डेटेड चेक dated है, check है। गांधी ने कहा था, मैंने आपको बता रखा है पहले से है, देखिए मैंने पर लिखा मुझे भी ये है। फिर से दिमाग से हट गया। हाँ तो आप फिर से रिकॉल कर लीजिए। 1905 में स्वराज, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट इलेक्टोरेट, फॉर मुस्लिम्स, हाँ, हाँ, 1919 में डोमिनियन डोमिनियन स्टेटस, स्टेटस एंड 1929 1929 में में पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज। मतलब 1905 में स्वराज से शुरू होके 1929 में कब चल रहा था? 1929 में तो वो भी आया था ना, दिल्ली पैक्ट। इतना कंफ्यूज होंगे आप, ऐसे कंफ्यूज कहाँ तक चलेगा? अभी बताया अरे हूँ। नहीं, मैं याद कर रही हूँ क्योंकि उसको भी लिंक कर लूँगी तो क्या हो जाएगा। 1929 में, 1928 में जब स्वराज वाला आया था, स्वराज वाला रिपोर्ट, उसी के पूर्ण बाद तो आया स्वराज, था। हाँ क्या था, क्या नाम था उसका, दिल्ली दिल्ली मैनिफेस्टो। दिल्ली मैनिफेस्टो तो वो था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे, हाँ तो उसी समय वो भी आया था, तो उसका तो नाम 1929 में ही आया था। उसका, हाँ आया था, और पर दिल्ली उसका पैक्ट नाम- 1931 में आया था। और क्या था, दिल्ली प्रपोजल, हाँ वो दिल्ली प्रपोजल मुस्लिम लीग था, का मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन लीग। के लिए आया था। वही निकल, ठीक है। तो ये 1905 में ये मांगता है कि क्या मांगता है यार? 1905 में स्वराज मांगता है, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मांगता है, 1919 में डोमिनियन स्टेटस मांगता है, 1929 में पूर्ण स्वराज मांगता है। ये तो बहुत इजी है यार, बस थोड़ा दिमाग भी लगाए तो हो जाएगा कि हाँ पूर्ण स्वराज की डिमांड कब करेगा। तो आपको पता है कि जो 26 जनवरी है ना, इसी के कारण मनाते हैं 1929 के कारण, चूँकि इसी दिन जो है ना ट्राई कलर जो है ना फ्लैग किए थे। हाँ, रावी नदी के तट हाँ पे ये बोल रहे थे कि हमारा फ्रीडम डे होगा 26 जनवरी। पता है डिस्कशन डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ था? डायरेक्ट एक्शन डे 16th ऑफ अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर में, 40, 16th ऑफ अक्टूबर हाँ आई थिंक। 1940। 2 डे मनाते हैं, दोनों ये मनाते हैं। तो देखिए हम लोगों ने मेजर चीज़ें डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने जो है ना बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर 1857 का रिवोल्ट डिस्कस किया, और इसके बाद जो है ना हम लोगों ने वो डिस्कस किया, क्या बोलते हैं, एजुकेशनल सिस्टम डिस्कस किया, और इसके बाद जो है ना मतलब हम लोगों ने गांधी आर्यन डिस्कस किया, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, रिवोल्यूशनरी, है ना, नॉन ऑक्यूपेशन मूवमेंट, सिविल मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, हम लोग सब चीज़ डिस्कस कर ली थोड़ा थोड़ा करके। अब इतने तो चाहिए, अब बस क्या है ना कि आपको क्या करना है,